अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अब्दुल नदीम आपका मेरे यूट्यूब चैनल राइट टू स्पीक में इस्तकबाल करता हूं। जैसा कि हम सब जानते हैं, महाराष्ट्र में पिछले कई दिनों से बारिश ने अपना कहर बर्पा कर रखा है। इसी दौरान महाराष्ट्र में एक नया चक्रवादळ का खतरा मंडरा रहा है। लगातार हुई बारिश की वजह से महाराष्ट्र के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। इसी कारण महाराष्ट्र के बहुत सारे किसानों का भारी नुकसान हुआ है। इस दौरान मौसम विभाग ने एक और खतरनाक अलर्ट जारी किया है। फिलहाल महाराष्ट्र पर शक्ति नाम का एक चक्रवादळ बड़ा संकट बनकर मंडरा रहा है। इस साल पहला चक्रवादळ अरब सागर में सक्रिय हुआ है, जिसे श्रीलंका ने शक्ति नाम दिया है। भारतीय मौसम विभाग आईएमडी ने इस चक्रवादळ को देखते हुए पूरे महाराष्ट्र के लिए हाई अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के मुताबिक तटीय यानी किनारों के इलाकों में 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं और कहीं-कहीं मूसलाधार बारिश भी होने की संभावना है। इसीलिए जनता को साफ तौर पर चेतावनी दी गई है कि बारिश के दौरान घर से बाहर न निकले। 3 अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर तक चक्रवादळ का असर मध्यम से उच्च स्तर तक रह सकता है। इस चक्रवात का सीधा असर मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जैसे जिलों पर पड़ सकता है। इसलिए इन सभी जगहों को अलर्ट पर रखा गया है। चक्रवादळ की वजह से समुद्र की स्थिति बेहद खतरनाक हो गई है। 5 अक्टूबर तक महाराष्ट्र के उत्तरीय किनारी इलाकों में समुद्र के उग्र यानी खौला हुआ रहने की वजह से मौसम विभाग ने मछुआरों को सख्त हिदायत दी है कि किसी भी हालत में समुद्र में मछली पकड़ने के लिए न जाएं, क्योंकि ऊंची लहरें और तेज समुद्री बहाव जानलेवा साबित हो सकता है। साथ ही नीची जगहों जैसे कि सखल इलाकों में रहने वाले लोगों को भी सतर्क रहने को कहा है, क्योंकि ज्वार यानी भरती और पानी भरने का खतरा बढ़ गया है। किनारे इलाकों के अलावा विदर्भ के पूर्वी हिस्सों और मराठवाड़ा के कुछ इलाकों में भी बारिश की आशंका जताई गई है। उत्तर कोकण में भी निचले हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं। आईएमडी के अलर्ट के बाद महाराष्ट्र सरकार ने सभी प्रशासन को तुरंत सतर्क रहने के आदेश दिए हैं। आपदा प्रबंधक विभाग को पूरी तरह सक्रिय रहने के निर्देश दिए हैं। जिन इलाकों में बाढ़ आने की संभावना है, वहां लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट करने की तैयारी रखने को कहा गया है और जनता तक लगातार जरूरी जानकारी पहुंचाने को कहा गया है। समुद्र में मौजूद सभी नौकाओं को तुरंत किनारे पर लौटने का आदेश दिया गया है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि मुंबई और आसपास के इलाकों में इस चक्रवादळ के कारण होने वाली भारी बारिश से यातायात यानी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज पर भी बड़ा असर पड़ सकता है। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि बेवजह बाहर न निकले और महानगर पालिका द्वारा जारी किए गए निर्देशों को पूरी तरह ध्यान रखें।